नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 125 यूनिट फ्री होने के बाद भी हो रही बिजली चोरी, एक्शन मोड में आए अधिकारी। पवन सिंह का बड़ा ऐलान, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर रहूंगा। बिहार के किशनगंज जिले से गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू। अब ट्रैफिक से मिलेगी राहत, कई बाईपास हुआ शुरू, आरा पटना और नेपाल जाना हुआ आसान। बिहार में इस बार सर्दी तोड़ेगी कई वर्षों का रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने लोगों को किया सावधान। बांका में हवाई सफर का सपना अधूरा, विधानसभा चुनाव में हवाई अड्डा बना बड़ा मुद्दा। बिहार में 28 लाख EPIC भेजने का काम शुरू, 14 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे। जमुई में शिक्षकों के खिलाफ छात्रों हंगामा, छात्रवृत्ति और फार्म शुल्क के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूलने का आरोप। बीहट में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल, जगह जगह कूड़े करकट का अंबार। बिहार में अवैध वसूली का वीडियो प्रसारित, दारोगा सहित 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। भभुआ में दूसरे चरण के नामांकन की तैयारी पूरी, 100 मीटर दायरे में केवल 3 गाड़ियों को अनुमति। 15 साल के इंतजार के बाद मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास पर आवागमन शुरू, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। अब मजदूरों को मिलेगा हक की मजदूरी, 2 करोड़ 90 लाख कामगारों का हुआ वर्गीकरण। बिहार के स्कूलों में अब नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमानी, अटेंडेंस को लेकर आ गया नया फरमान। अब AI करेगी पटना में कार्य की निगरानी, जल्द शुरू होगी कई परियोजना। बिहार के 6 जिलों में आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश की चेतावनी, अगले 45 घंटे तक के लिए अलर्ट। हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल, 5000 कैमरों के साथ बढ़ेंगी और भी कई सुविधाएं। खनन परिवहन में एक ही चालान का बार बार नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, विभाग ने बदल दी पूरी व्यवस्था। बिहार चुनाव में सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, केंद्रीय बलों की 350 से 400 कंपनी की तैनाती संभव। चुनाव से पहले बिहार को तोहफा, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत मिली 7 नई ट्रेनें। हेडमास्टर पद पर प्रमोट टीचर्स को मिली पोस्टिंग, 15 दिनों में ज्वाइनिंग का ऑर्डर। बिहार में फिलहाल बारिश थमी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। बिहार में चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर। फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में 6% गिरावट, 3,70,000 वोटर अयोग्य घोषित। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। बिहार के वित्तरहित शिक्षकों और कर्मियों को मिलेगा वेतनमान, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। आरा वालों के लिए गुड न्यूज, CM नीतीश कुमार 1.5 अरब की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुंगेर के तारापुर में आधुनिक बस स्टैंड का होगा निर्माण, 6.77 करोड़ रुपए आएगी लागत। बिहार पुलिस में SI दारोगा बनने का सपना होगा पूरा, 1799 पदों पर भर्ती, तुरंत करें आवेदन। शिक्षा विभाग ने टीचरों के लिए जारी किए 500 करोड़ रुपए, जल्द मिलेगा वेतन। किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, बिहार में कई जगह बनेगा मल्टी चैम्बर्ड कोल्ड स्टोरेज। बिहार में बाढ़ प्रभावित गांवों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। बिहार में बागमती और महानंदा पर बनेंगे 3 बराज, मोदी सरकार ने दे दी हरी झंडी। पूर्णिया से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू, किराए की लिस्ट भी आई सामने। बिहार में 2 एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, देख ले रूट चार्ट। पटना साहिब स्टेशन पर गुरुमुखी एक्सप्रेस का 2 मिनट का ठहराव शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के नियम हुए सख्त, रजिस्ट्रार की जांच के बाद होगा काम। पटना के अस्पतालों में ब्रेन हेमरेज मरीजों की बाढ़, 1 सप्ताह में भर्ती हुए 70 से ज्यादा पेशेंट। बिहार के पश्चिम चंपारण में 500 मेगावाट का सोलर बिजली घर, कोल इंडिया ने नीतीश सरकार से मांगी जमीन। अब दीदी की रसोई में 20 रुपये में मिलेगा खाना, CM नीतीश कुमार ने की घोषणा।
बिहार के पश्चिम चंपारण में 500 मेगावाट का सोलर बिजली घर। कोल इंडिया ने नीतीश सरकार से मांगी जमीन। दोस्तों, बिहार के पश्चिम चंपारण में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर बिजली घर लगाने की योजना है। कोल इंडिया लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए नीतीश सरकार से जमीन मांगी है। राज्य सरकार और कंपनी के बीच जल्द ही जमीन आवंटन को लेकर समझौता हो सकता है। इस प्रोजेक्ट से हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू, 9 टीमें की गई गठित। 17,000 करोड़ की 3 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी, बदलेगा बिहार का नक्शा। दीपावली और छठ पर्व से पहले पटाखा बिक्री पर प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस कार्रवाई का निर्देश। बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी, पटना गलियों में कैमरे और मेट्रो की होगी शुरुआत। बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर जोर, लॉटरी से होगा का चयन। छेर नदी की बाढ़ से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटर घर से दे सकेंगे वोट, मतदान केंद्र होंगे मोबाइल फ्री। हजारों लाइटों से जगमग होंगे पटना के 550 छठ घाट, श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। बिहार के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल, पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। जहानाबाद में 7,81,000 से बढ़कर 8 लाख हुई मतदाता संख्या, फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़े। पटना से अरवल औरंगाबाद सीधे जुड़ेंगे ट्रेन से, 3,606 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना शुरू। दाखिल खारिज को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नीतीश सरकार ने रैयतों से की अपील। दीपावली में पटना के लोग करेंगे मेट्रो का सफर, पीएमओ के लिए पत्र तैयार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी से बिहार लाई जा रही 2000 लीटर अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने इस दौरान ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तस्करी में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि शराब की यह खेप दीपावली से पहले बिहार में खपाने की तैयारी थी। बिहार में जाम की समस्या से बड़ी राहत, 9 शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण शुरू। नगर पंचायत बनने के बाद भी बदहाल बसंतपुर, जल जमाव और कचरा निस्तारण की समस्या बरकरार। गया में वंदे भारत का 160 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रायल सफल, जल्द मिलेगा सुरक्षित सफर। पूर्णिया में कफ सिरप तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 2158 बोतल जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। डुमरांव में जलभराव से झील में तब्दील हुई सड़कें, हजारों लोगों का आवागमन बाधित। आस्था की प्रतीक 8 में से 6 नदियां बदहाल, लंबे समय से कर रही उद्धार का इंतजार। फर्जी बिल से जीएसटी चोरी करने वाले हो जाएं सावधान, रखी जा रही पैनी नजर। थावे जंक्शन से चलेगी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल। मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल संपर्क पथ का 120 करोड़ से होगा निर्माण, 2 दर्जन परिवार होंगे प्रभावित। लीची पर स्टिंक बग का प्रभाव, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। बिहार के सरकारी स्कूल अब हाईटेक बनने जा रहे हैं। राज्य सरकार 5,000 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी में है। इसके साथ ही स्मार्ट क्लास, डिजिटल हाजिरी सिस्टम और ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि इससे शिक्षण व्यवस्था और सुरक्षा दोनों में सुधार हो सके। बिहार में बालू और पत्थर के अवैध परिवहन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि अवैध चालान या ओवरलोडिंग पकड़े जाने पर 25 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। खनन विभाग के अधिकारियों को नियमित जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि राजस्व नुकसान और अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके।